5 शरीर है। अन्नमय कोश, अगर अन्नमय शरीर में ही ज्यादा जीता है तो खाना और सोना, स्थूल भोग में रस खोजते खोजते तामसी जीवन में अपने को सुखी मानने की भूल बढ़ जाएगी और ऐसी भूल पक्की होने के बाद वो स्वभाव बन जाता है। मरने के बाद उसी स्वभाव की पूर्ति के लिए प्रकृति माता वैसा ही शरीर देती है, जैसे अजगर, हाथी, मगर, दूसरे से कई प्राणी खाए और पड़े रहे। तो जिनको खाने में और पड़े रहने में अच्छा लगता है, रस आता है, वे 5 शरीरों में पहले शरीर में ही ज्यादा समय बिताते हैं। उससे ऊंचा प्राणमय शरीर, वहां कुछ ऐन्द्रिक सुख, खाली खाओ सो नहीं, देखने का, सुनने का, सूंघने का, चखने का, स्पर्श करने का आकर्षण बना रहता है। ये प्राणमय शरीर की स्थिति वाले मनुष्यों की स्थिति होती है, प्राणियों की। तो अन्नमय शरीर हमारे 5 शरीर है। ये जो दिखता है वो अन्नमय शरीर है और उसके अंदर प्राणमय शरीर, उसकी गहराई में मनोमय शरीर। मनोमय शरीर में जो जीता है वो अन्नमय प्राणमय शरीर वाले से कुछ कम मेहनत में ज्यादा सुखी और सज्जनता का जीवन जी लेगा। भगवान के प्रति सद्भाव, प्रीति भाव, दूसरे के हित में, परोपकार में, ये मानसिक ऊंचाई होगी तभी करेगा। और फिर सत्संग आदि में, कीर्तन में, जप में विकसित होते होते मनोमय शरीर वाला विज्ञानमय शरीर में प्रवेश पा लेगा। सत्संग के द्वारा बुद्धि सुविकसित होगी, विवेक जागृत होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो आनंदमय शरीर में जिएगा। ईश्वर का चिंतन सुमरण किया अथवा परहित किया तभी भी आनंद आएगा, सेवा करेगा तो आनंद आएगा। फिर नकारात्मक जीवन, किसी की निंदा सुनना करना उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो अपने में तृप्त रहने, अपने में खुश रहने की जगह पर अधिक उसको अच्छा लगेगा। व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का व्यंजनों में समय खराब करना ये अच्छा नहीं लगेगा। सादा जीवन, खुश ज्यादा रहेगा, शांत ज्यादा रहेगा, एकांत और अकेलेपन में उसको अच्छा लगेगा। तो अन्नमय से प्राणमय वाला थोड़ा नजीक है आत्मा के, प्राणमय वाले से मनोमय वाला नजीक है। मनोमय शरीर से भी ये आनंदमय शरीर में अगर जीने की आदत पड़ गई तो ऊंचाई वाला आत्मा होता जाएगा जीवात्मा। आनंदमय शरीर की गहराई में
विज्ञान में, मेरी गलती हो गई, विज्ञान में शरीर, विचार से अच्छी बात समझ लेगा तो उसी का चिंतन करके खुश रहना सीखेगा। अच्छी बात पर चल पड़ेगा। सुख दुख है तो सपना है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, सब वासुदेव है। जैसे सपने में अनेक वस्तुएं, व्यक्ति, जड़, चेतन दिखता है, लेकिन एक ही चैतन्य आत्मा का स्वप्न में विस्तार है, इसी ये सब वासुदेव। तो ऐसा विज्ञानमय शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय शरीर, वो बुद्धि सात्विक और सत्संग से सुसंपन्न, विवेक की जागृति। जैसे सूर्य उदय होने के पहले लालिमा, ऐसे ईश्वर प्राप्ति के पहले ही स्वभाव सज्जनता से, आनंद से, समता से भर जाएगा। विज्ञानमय शरीर से कुछ और आगे बढ़ा, थोड़ा नियम और शास्त्र का अध्ययन और ईश्वर प्राप्ति की ललक झलक जगी तो आनंदमय शरीर में पहुंच जाएगा। अपने आप में तृप्त रहने की योग्यता आ जाएगी। फिर बाजारू सुख के पीछे नहीं भागेगा, खाकर सुखी हो जाऊं, सोकर सुखी हो जाऊं, नाक को परफ्यूम देकर सुखी हो जाऊं, काम विकार की इंद्रियों को काम के खड्डे में गिरा के सुखी हो जाऊं, ये सब फालतू लगेगा, बेवकूफी लगेगी। पहले के जीवन, पहले ऐसा जीता था तो लगेगा कि कैसा नारकी जीवन था, लेकिन जो अभी अन्नमय शरीर में रहते हैं उनको लगेगा कि हम मजा ले रहे हैं, ये कैसा भगत बन गया। अगर पति उस रास्ते पहुंच गया, पांचवें शरीर में ज्यादा जीता है, और पत्नी पहले शरीर में, तो घर में फिर थोड़ा खटपट। पत्नी अगर पहले शरीर में जीती है, पति पहले में जीता और पत्नी 4 में 5 में हो गए, तो उसको ये रुचेगा नहीं। ये क्या शरीर का सत्यानाश करना, ये क्या व्यंजन बनाना। तो जीव तो उसको भी है, उसको भी है, विकारी इंद्रियां भी है, लेकिन अंदर के जितने जितने गहराई में जाएंगे उतना उतना शुद्ध सुख, शुद्ध रस मिलेगा। इसमें प्रेमा भक्ति का रस जागृत होगा, ईश्वर को, गुरु को अपना मानने का। उसका भी उपभोग न करे। और मैं कौन हूं, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, इसका रहस्य समझ के पांचों शरीरों से पार अपने स्वरूप में जग जाएगा। वो साक्षात नारायण का रूप, साक्षात शिव स्वरूप। क्योंकि वास्तविक में सभी का आत्मा वही स्वरूप है। ज्ञान मान जहाँ एक को नाई, किसी प्रकार की पकड़ और मान्यता नहीं। देखत ब्रह्म समान सब माही, कहिए तासो परम बैरागी। खाता पीता लेता देता सब कुछ करता हुआ भी किसी बाहर की परिस्थिति में, किसी शरीर में सतबुद्धि नहीं है,
क्योंकि पांचों शरीर प्रकृति के राज्य में और परमात्मा सत्ता से ही इनमें रस आता है। और वो परमात्मा सत्ता में एकाकार हो गया तो असली रस में आ गया, तो फिर इन शरीरों का रस का रहस्य जान गया। जहाँ सुसत्यता ते कर जड़ माया, जिसकी सत्यता से ये जड़ माया वाले शरीर और व्यवहार में सुख दिखता है, सुख की झलक। ज्ञान के बिना स्वाद के ज्ञान नहीं होगा तो कहाँ सुख होगा, सुगंध का ज्ञान नहीं होगा तो सुख कैसे आएगा, शब्द का ज्ञान नहीं तो सुख कहाँ। तो जो सत्य चित्त आनंद, सत्य माना सदा, चित्त माना चैतन्य ज्ञान और आनंद माना सुख स्वभाव, तो अपने सच्चिदानंद स्वभाव को जान लेगा। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है, खाना पीना और ये सब करना तो और शरीर वाले करते ही। तो जो इतना ही करता है तो समझो पशु योनि में ही जी रहा है। पशु भी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय शरीर तक तो भटकता है। पशु पशु में दोस्ती होती और एक दूसरे को देखकर खुश होते भावना से। बछड़े को देखकर मां भाव में आ जाती, गाय को देखकर बछड़ा लालायित हो जाता है। लेकिन विज्ञानमय और आनंदमय शरीर में तो मनुष्य ही जा सकता है। और उन पांचों शरीरों ज्ञान मनुष्य की मति में ही जागृत होता है, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, ईश्वर कृपा से। इसीलिए कहते या परिंत जीवेत त्रयो वंद्य, जब तक जान जी में जान है तीनों का आदर करो। ईश्वरो गुरु वेदांतोश्च, ईश्वर का आदर करो कि हमें मनुष्य तन दिया है जिसमें हम अपने ईश्वर स्वभाव को जान सकते हैं। गुरु ईश्वर तो कृपा करके तन दिया, लेकिन ईश्वर के दिए हुए तन में अगर गुरु जी का सानिध्य और सत्संग नहीं होता तो मन माना कुछ का कुछ करते करते कोई छोटी मोटी स्थिति में ही अपने को मानते कि हम तो बड़े पहुंच गए, मेरे को फलानी देवी दिखती है, फलाना देवता दिखता है, ऐसा होता है, ऐसा फंस जाते। और वेदांत शास्त्र नहीं होता तो ईश्वर का आत्मा और तुम्हारा आत्मा वास्तविक में एक ही है, ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे घड़े का आकाश और महाकाश एक ही है, तरंग का पानी और सरोवर का पानी एक ही है, ऐसे अंतःकरण में आया हुआ चैतन्य और व्यापक ब्रह्मांडों में चैतन्य एक ही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो वही में जाना। वो सच्चिदानंद सर्वत्र ठोस भरपूर है, लेकिन उसके पाने की प्रीति जगती तब वो जागृत। प्रेम ते प्रकट हो वही में जाना, सो जाने जासु देहु जनाही, जानत तुम ही हो जाए। वही तुम्हारे सच्चिदानंद स्वभाव को जान सकता है, जो पांचों शरीरों में जिसके तरंग पड़ते रस के, खाने का रस, इंद्रियों का रस, भावना का रस, विचार का रस और आनंदमय शरीर का रस, ये पांचों शरीरों के जो रस हैं, रसो वैस वैश्वानरो, वो वैश्वानर रस स्वरूप ईश्वर से ही वे रस आते। लेकिन इन शरीरों के द्वारा लेता है तो ऐसी आदत बन जाती, तो फिर ऐसे ही शरीर मिलते रहते
और गुरु की कृपा हुई, शास्त्र की कृपा हुई, तो ईश्वर की कृपा से तो मनुष्य शरीर में मूल में पहुंच जाता है। मोल भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए। कई युगों से सदा सुखी रहने के लिए मेहनत करता है, लेकिन कोई अन्नमय शरीर के रस में ही सुखी होने की आदत कर करके बार बार मरता जन्मता। कोई प्राणमय शरीर में, कोई मनोमय शरीर में, कोई विज्ञानमय शरीर में, कोई आनंदमय शरीर में, तो फिर ऊंचे लोकों में स्वर्ग आदि में तो जाता है, फिर नीचे गिरता। लेकिन जब गुरु कृपा और वेदांत शास्त्र का प्रसाद पचा लेता है, तो जैसे भगवान नारायण पांचों शरीरों के पार वाले अपने ब्रह्म स्वभाव में शांत आत्मा हो गए, 4 मास तक उसी में रहेंगे निसंकल्प। देव उठी एकादशी को ध्यान से वार उठेंगे। ईश्वर को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है ना। परम सुख, परम ज्ञान, उसके आगे दुनियादारी का ज्ञान कोई माना नहीं रखता, दुनिया का धन कोई माना नहीं रखता। निर्धन होते हुए भी आप ईश्वरी सुख में गए तो कईयों को धनवान बना सकते हो, यशस्वी बना सकते हो, बुद्धिमान बना सकते हो। लेकिन सब धनवान, सब बुद्धिमान, सब यशस्वी मिलकर एक ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकते। और एक ब्रह्मवेता करोड़ों को ऊंचा उठा देता। ऐसे ब्रह्मवेता व्यास जी की स्मृति में आषाढ़ी पूनम मनाई जाती। इसे ज्ञान पूर्णिमा भी कहते हैं। आत्मदेव को पहचानने का सीधा रास्ता बताते, इसीलिए देव पूर्णिमा भी कहते हैं। ओम ओम ओम। हे आत्मदेव, हे पांचों शरीरों को सत्ता स्फूर्ति चेतना देने वाले मेरे चैतन्य स्वरूप, मैं तुम्हारी उपासना करता हूं देव। मैं तुम्हारी नजीकता में अपने आप को एकाकार करता हूं देव। हे सुख रूप, हे शांत रूप, हे साक्षी स्वरूप, हे मम रूप, हे निर्गुण निराकार स्वरूप, मेरी मैं के मूल स्वरूप, मैं दुखी मैं सुखी उसकी गहराई
आप ही हो। यहां वाणी की गति नहीं, वाणी आप ही की सत्ता से स्फुरित होती है देव। यहां मन की गति नहीं, मन आप ही की सत्ता से स्फुरित होता है देव। आपको पहचानने में, आपको जानने में बुद्धि की ताकत नहीं। सारे विश्व की बुद्धियों का आधार आप ही हो। बुद्धियां आपसे सत्ता लाती है, लेकिन आपको बुद्धि नहीं जान सकती। वो तो जो आपको प्रीतिपूर्वक पुकारते पुकारते आप में डूबता है, चुप्पी साता है, तो आप मय हो जाता है देव। सो जाने जसुदेव जनाही, जिसको आप वर्ण करते हो गुरु के हृदय के द्वारा, आप हमें उत्साहित कर देते हो, और फिर हम आपको चाहते हैं तो आप भी हमें कृपा करके अपने से मिलाते हो। हम अपने बल से आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हम प्रयत्न न करें तभी भी आप जिस किसी को अपने में लगाने के लिए आप अति नहीं करते हो, कृपा रखते हो, लेकिन जो चाहता है आपसे मिलने को उसी को हृदय लगाते हो। और जो आपकी माया के इन पांचों शरीरों में भटकना चाहते, उनको उसी में आप खेलने देते हो। जैसे बालक खिलौने में खेलता है तो माँ खेलने देती, जब माँ के लिए तड़पता है तो माँ हृदय से लगाती। ऐसे जो तुम्हारे लिए तड़पता है, तुम्हें चाहता है, उसी को तुम वर्ण करते हो देव। लेकिन हमारी प्रार्थना है कि हम आपको पूरा न चाहें, फिर भी आप कृपा करके हमें उठा लो, अपने हृदय से लगाओ प्रभु। आपकी माया में भटकने की आदत पुरानी है, आपकी माया से आप ही बचाओ देव। हे वासुदेव, हे व्यास स्वरूप, हे लीलाशा स्वरूप, हे ब्रह्मवेताओं के वास्तविक स्वरूप,